प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना पे। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो कि वो परमेश्वर हम सबों को जिंदा रखा है उसकी महिमा के लिए। निश्चित तौर से प्रियो, हम जो सब जिंदा हैं ये केवल इसीलिए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए प्रियो, हम सब आराधना करें इस घड़ी समय। वचन सुनने से पहले आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो। निश्चित तौर से प्रियो, आपको मालूम है आज हमारा ये इच्छा होना चाहिए, हमारा ये डिजायर होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। आज हम प्रत्येक जन का प्रियो ये इच्छा, ये डिजायर होना चाहिए कि मेरे जीवन से ए परमेश्वर तेरी महिमा निरंतर होने पाए। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। Yes, Lord. We bless your name. We glorify your name. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Glorify your name, because your name is greater than any other name. In your name there is healing, in your name there is miracle, oh Lord. We bless your name and we honor your name. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Oh yes, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart,
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से खुदा तू महान है। इस घड़ी समय प्रभु हम अपना पूरा तन मन, हम अपना ये पूरा देह हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ऐसा होने पाए प्रभु, हर बार जब भी हमारे जीवन में इच्छाएं आए, वो केवल इच्छा तुझे ऊंचा उठाने का आने पाए प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। निश्चित तौर से तूने आशीष किया है, जो वचन उनके मुख से निकल रहा है, वो वचन प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में अनेकों आशीष को लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आज इस संध्या के समय में इस चैनल के द्वारा से हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आप सब जितने लोग इस चैनल को देखते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर आप हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, ताकि इसी तरह से हम लोग इस चैनल के द्वारा से आशीषित होने पाएंगे। जितने लोग आज पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, निश्चय आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी आशीषित होने पाएं। पिछले दिनों में हम कार्यक्रम नहीं लाने पाए क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, मैरिजेस थे और बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण से हम प्रोग्राम लाने नहीं पाए। लेकिन फिर भी हम आपको वादा करते हैं, अगर एक सप्ताह छूट भी जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा, हम निश्चय आप लोगों के बीच में प्रोग्राम लाते रहेंगे और परमेश्वर के वचन को आपके सामने में रखते रहेंगे। आइए आज के मैसेज में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस संध्या के समय के लिए। आपने अपने वचन को प्रभु परमेश्वर पिता हमारे बीच में लाकर प्रभु जी हमें आशीषित कर रहे हैं। आज भी प्रभु परमेश्वर पिता हमें आशीषित कीजिए। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, मेरे मुख से होकर बोलिए, ताकि प्रभु जी जितने लोग सुनते हैं वे लोग तसल्ली से भर जाए, उम्मीद और आशा से भर जाए और दृढ़ हो जाए। प्रभु परमेश्वर पिता हम सबसे बातचीत कीजिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते सुनिए और ऐसे स्वराज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने को जा रहा हूं वो है यू आर नॉट अलोन। यू आर नॉट अलोन कहने का मतलब है आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में जहां पर लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द भीड़ रहती है, स्कूल में जाते भीड़ रहती है, कॉलेज में जाते भीड़ रहती है, ऑफिस में जाते भीड़ रहती है, जहां काम करने जाते हैं वहां पर भीड़ रहती है। इतने भीड़ भड़ाके में रहने के बावजूद भी कई बार हम लोगों को अंदर से भीतर से अकेलापन महसूस होता है और हम लोग अकेले रहते हैं। और ये सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी कई बार पहले होता था, लेकिन इन दिनों में वैसे अकेलापन ज्यादा महसूस नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे बातों में परमेश्वर ने ट्रेन अप कर दिया है। लेकिन एक समय था जब हम सेवकाई के शुरुआत में सेवकाई करते थे और कलीसिया बढ़ रही थी, उन दिनों में बहुत प्रकार के जब उतार चढ़ाव आते थे और भीड़ लग रहने से भी, इवन घर में लोग रहने से भी मुझे मेरे अंदर में अकेलापन मुझे महसूस होता था। अभी भी कभी कभी लगता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगता है। परमेश्वर उससे किस तरह से निकालता है, इन सारे तरीकों को जान गए हैं, इसलिए जल्दी से उसमें से हम रिस्टोर कर लेते हैं या तो उभर जाते हैं। लेकिन कई लोग इस अकेलापन से उभरने नहीं पाते हैं, वो कई समय में उनको दबाती है, कचोटती है, डिप्रेशन में डाल देती है। तो आज इन्हीं तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। आपको निश्चय परमेश्वर वचनों के द्वारा से बातचीत करेगा। अलग अलग स्थिति परिस्थिति में बाइबल में जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनके साथ में बहुत सारे घटनाएं हुई हैं। वे लोग अकेलापन में गए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ में रहा और परमेश्वर उनको आशीष किया है। आइए कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। इस जीवन के सफर में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाना प्रकार के कई बार रोग, बीमारी, संकट, फिनेंशियल क्राइसिस, और कई बार क्या होता है कुछ लोग जलन रखते हैं। इन तमाम बातों के कारण से कई बार हम लोग अकेलापन में चले जाते हैं। अंदर से महसूस होता है कि मेरा दर्द को कोई पहचानने वाला नहीं है, मेरा दर्द को कोई जानने वाला है, मेरी मानसिक वेदना को कोई समझता नहीं है, ऐसे लगता है कई बार। और हम लोग कई बार हमारा जीवन में, हम आत्मा में, हमारे प्राण में हम लोग धंसते चले जाते हैं। लेकिन आज निश्चय परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। अगर कोई इस समय अकेलापन महसूस कर रहा है तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, ये वचन सुनते सुनते आप रिवाइव होंगे, जरूर रिवाइव होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करेगा, हालेलुया। कुछ सिचुएशंस देखेंगे, कुछ लोगों को देखेंगे, उनके जीवन में हुआ क्या है और क्यों हुआ है। अलग अलग सिचुएशन के कारण से अकेलापन आता है। अय्यूब का पुस्तक को हम लोग देखेंगे। पहला कैरेक्टर जो मैं उठा रहा हूं वो अय्यूब है। अय्यूब के जीवन में एक बड़ा परीक्षा आया,
परमेश्वर के सम्मुख वो खड़ा था, वो पवित्र जीवन काटता था, वो खराई से चलता था, इसके बावजूद उसके जीवन में परमेश्वर ने अलाउ किया परीक्षा को। शैतान परीक्षा करना चाहा, परमेश्वर ने उसको अलाउ किया और परीक्षा के कारण से उसको अकेलापन में जाना पड़ा। और किस प्रकार से वो अकेलापन में गया, गुजरा और क्या स्थिति थी होंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो जब शैतान को परमिशन दे दिया कि तुम परीक्षा कर सकते हो, एक ही दिन में उसके सारे बच्चे जितने थे, जवान बच्चे, बेटा और बेटी, वो लोग मारे गए, खत्म हो गए। एक ही दिन में उसका सारा संपत्ति खत्म हो गया। जब संपत्ति खत्म हो गया, ऊंट, गधे, बैल जितने थे, ये सब नष्ट हो गए, डाका डाल के ले गए और इस सारा चीज खत्म हो गया, उसका जीरो हो गया। ना तो धन संपत्ति उसके पास में है, एक बार के लिए एक ही शॉट में वो कंगाल हो गया। इस तरह का स्थिति परिस्थिति था। ऐसे स्थिति परिस्थिति में उसके बाद में शैतान ने दूसरी बार एक दूसरा लहर लेकर आया और उसके शरीर में रोग और बीमारी आ गया। और उस समय का अकेलापन, सोचिए कि किस प्रकार का अकेलापन होगा। आइए हम देखते हैं इसको। आयुब का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 7 से लेकर 10 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। इस तरह से उसका शरीर में फोड़ा हो गया। तब आयुब खुजाने के लिए एक टीकरा लेकर राख पर बैठ गया। विलाप कर रहा है, छाती पीट रहा है, रो रहा है, आंसू है। मैं समझता हूं कि उसके आंसू भी खत्म हो चुके होंगे। ऐसे स्थिति परिस्थिति है वहां पर। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, ऐसे टाइम में जब शादी विवाह होता है तो पति पत्नी से कहता है, दुख में सुख में मैं तुझसे बना रहूंगा, तुझे प्यार करूंगा। पत्नी उसी तरह से कहता है, दुख में सुख में, संपत्ति में, विपत्ति में मैं तुमसे बनी रहूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी, तेरी सहायता करूंगी, वगैरह वगैरह नाना प्रकार की बातें सब होती है। तो यहां पर ये लोग भी, इसका भी पत्नी है, पत्नी सीन में दिखाई दे रहा है, लेकिन सीन में दिखाई दे रहा है तो सब उल्टा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? क्योंकि परमेश्वर को इतना कुछ होने के बावजूद परमेश्वर के खिलाफ में आयुब ने कुछ नहीं कहा, उल्टा उसने धन्यवाद दिया परमेश्वर को। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ले गया बोल के परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ओके, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? फिर उसकी पत्नी कहती, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। पत्नी के जुबान से इस प्रकार की सुनना, परमेश्वर को श्राप दे और चाहे मर जाए तो मर जा। कोई उम्मीद नहीं रख रहा है उसकी पत्नी छोड़ रही है उसको, उससे दूर हो रही है। और ऐसे टाइम में ये अकेला पड़ा हुआ है, अकेला रो रहा है। जब इनके मित्र लोग आए, आप पढ़िएगा बाद में, उसके 3 दोस्त आए। 3 दोस्त लोगों ने सप्ताह भर उसके साथ में रोया। यहां तक का सीन तो बहुत अच्छा लगता है। रोए रोए रोए, कुछ नहीं बोले। सप्ताह भर के बाद में वो लोग अपना जुबान खोले। शुरुआत में अच्छी अच्छी बात बोले, लेकिन बाद में उनके मित्रों की जुबान से जो बातें निकली वो सब एलिगेशन लगाने वाला। जरूर कुछ कुछ भूल किया होगा, जरूर कुछ पाप किया होगा, जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, इसीलिए तुम्हारे ऊपर में इस प्रकार का चीज पड़ा है। तो सोचिए कि उस मित्र तो बैठे हैं उसके दिन, लेकिन फिर भी आयुब अकेला है। ना उसकी पत्नी उसके साथ में है, ना उसके मित्र लोग जो बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उसके साथ में है, और वो अकेला था। He was lonely। आगे मेरा भविष्य क्या होगा, किधर जाएगा, उसको कुछ नहीं मालूम था। ये सारा स्थिति परिस्थिति हुआ। उसने उससे कहा, आयुब उसकी पत्नी को कह रहा है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ में से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में आयुब ने अपना मुंह से कोई पाप नहीं किया। खराई में अभी भी है, लेकिन अकेलापन में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी हम लोग के जीवन में परमेश्वर अलाउ करता है, कुछ कुछ परीक्षा की घड़ी ऐसे रहती है, और उस समय लोग कोई भी नहीं जानेंगे हम लोग को कि परीक्षा की घड़ी है। वो लोग यही सोचेंगे कि परमेश्वर हमको दंड दे रहा है। परीक्षा की घड़ी में भी कई बार अकेलापन में गुजरना पड़ता है, लेकिन इसका अच्छा बात क्या है मालूम? जब परीक्षा का घड़ी खत्म हुआ तो हम लोग देखने पाते हैं, ओके,
हालेलुया। परमेश्वर उसको कैसे आशीष करता है। ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? अय्यूब ने क्या किया? ऐसे टाइम में अय्यूब परमेश्वर को रिजेक्ट नहीं किया। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, कोई आपका दुख और दर्द को नहीं पहचानने वाला ऐसा लगता है, एक चीज कीजिए, दुनिया आपको रिजेक्ट कर दे लेकिन आप सिर्फ परमेश्वर को रिजेक्ट मत कीजिएगा, आप परमेश्वर को तिरस्कार मत कीजिएगा। अय्यूब के समान बने रहने से परमेश्वर निश्चय लास्ट में काम करेगा, क्योंकि परीक्षा का एक समय, एक घड़ी रहता है जब परमेश्वर अलाउ करता है। हमेशा के लिए परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालेगा, क्योंकि इसीलिए तो उसने, परमेश्वर ने जब यीशु मसीह प्रार्थना सिखाता है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से छुड़ा, इस प्रकार का प्रार्थना करने के लिए कहा है, ताकि प्रभु हमको परीक्षा से छुड़ाए, परीक्षा आने से वहां से निकाले, उबारे। ये दाऊद का कथन है। ये दाऊद इस प्रकार से हम लोग देखने पाते हैं उसके जीवन में। दूसरा कैरेक्टर उठाते हैं, एक व्यक्ति जो बेतसदा, जो कुंड कहलाता है, जो कि आपको यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। परम का समय था, ऐसे लिखा हुआ है। यरूशलेम में लोग जमा हुए थे, सब तरफ गाना बज हो रहा है, बाजा बज रहे हैं, और कितना सुंदर माहौल है। बेतसदा के बाहर यरूशलेम में पर्व के लिए लोग आए थे, लेकिन बेतसदा कुंड एक जैसे जगह है जहां पर अकेलेपन में गुजारने वाले लोग थे। उन अकेलेपन में गुजारने वाले लोग, रोगी और बीमार लोग, उसमें से एक व्यक्ति था जो सचमुच में सबसे ज्यादा अकेला था। हम समझ सकते हैं, जो 38 साल का रोगी था, उस 38 साल का रोगी वहां पर पड़ा हुआ है। यीशु मसीह आता है और डायरेक्ट इस 38 साल का जो बीमार व्यक्ति है, जो अपने खाट पर लेटा हुआ था, उसके पास में जाता है, और उसके पास में जाता है और यीशु मसीह कुछ बातें करता है उससे। आइए देखते हैं, जो यूहन्ना का पुस्तक उसका 5 अध्याय 5 से लेकर 7 आयत में यहां पर आपको मिलेगा। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल। अगर 38 साल से पड़ा हुआ था तो सोचिए कि जिस बेड में वो सोया था, उसका बेड किस तरह से गंध मार रहा था होगा। सोचिए कि वो 38 साल से हो सकता है उसको कोई सेवा नहीं मिला था, तो किस प्रकार का दुबला पतला व्यक्ति था होगा, और देखने में भी सुंदर नहीं था होगा। ऐसे हो सकता है हड्डी हो गया होगा, कुछ तो हुआ है ऐसे। 38 साल से बीमार व्यक्ति, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह उससे सवाल पूछ रहा है, इस बीमार व्यक्ति से, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उसका जवाब सुनिए। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। उसने ये उत्तर नहीं दिया कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर चंगा होने का जो प्रोसीजर था, चंगा होने का जो तरीका था, वहां पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो चंगा होने का जो तरीका था, नियत समय में एक स्वर्गदूत उतरता था और पानी को हिलाता था, और पानी जब हिलाया जाता था, उसमें भी पहला व्यक्ति जो उतरेगा सिर्फ वही चंगा होगा, दूसरा व्यक्ति नहीं, तीसरा व्यक्ति नहीं। तो कितने लोग कूदते थे, छलांग मारते थे ताकि मैं पहला हो जाऊं बोल के, और यह सीन दोहराया जाता था। कितने लोग, जो व्यक्ति वहां पर पहला चंगा होता था, निकल जाता था, उसके तो बल्ले बल्ले, वो तो नाचता देखता हुआ उन्हीं के सामने चला जाता था, और बाकी लोग मायूसी के साथ में वहां पर रहते थे, और उनका दिल का धड़कन बढ़ता था। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, स्वर्गदूत कब उतरेगा? नियत समय लिखा हुआ नहीं, साल में 1 बार या साल में 2 बार, या कौन समय किसी को पता भी नहीं रहता था होगा, और सब लोग वेट करते थे होंगे। जब पानी हिलाया जाता था तो पता चलता था, इसके हिसाब से लोग उतरते थे। तो यहां पर यीशु मसीह को यह बीमार व्यक्ति जवाब देता है, अपना समस्या बताते, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। ये दर्द है उसके अंदर में, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मैं अकेला हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जब इसको पढ़ते हैं, इसके मित्र कहां गए होंगे? जो अच्छे मित्र थे होंगे, हो सकता है 1-2 साल तो कोई रहा होगा, उसके बाद कोई नहीं रहा। इसके खुद के घर के लोग कहां गए? इसके भाई बहन कहां गए? या इसके लिए कुछ पैसा देके अटेंडर तक नहीं रखे, वो अकेला पड़ा हुआ है। और हो सकता है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई खाना वाना बांटने वाले लोग, सेवा का टहल करने वाले लोग आते थे, तो कुछ खाने को दे देते थे, तो खा लेता था बेचारा। और इस प्रकार का अकेला है। ये अकेलापन क्यों है इसके जीवन में? रोग और बीमारी के कारण से। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में,
रोग और बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, हम चलने फिरने लायक नहीं रहते हैं, उस समय अकेला रहते हैं। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर हम लोग थक चुके हुए रहते हैं। मित्र लोग शुरुआत के दिनों में आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में सबका भाग दौड़ का जिंदगी है। कोई आपको पूछने नहीं आता है, कोई आपको देखने नहीं आता है। इस प्रकार का अकेलापन बहुत अंदर में खाता है। एक तो शारीरिक रोग बीमारी, फिर उसके बाद में मानसिक बीमारी हो जाता है। लोनलीनेस, अकेलापन, यह अकेलापन पड़ा हुआ था। तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ये कोशिश करता था बेचारा, अपने आप को घसीट घसीट कर उस पानी में उतारने की कोशिश करता था, हर बार फेल होता था। सो पैथेटिक। इस प्रकार का अकेलापन होता है। क्या आप में से कोई रोगी है या बीमार है, या आपके बीमारी का अवस्था तक को कोई पहचानता नहीं है? क्या पत्नी कोई है जिसका पति उसको पहचानता नहीं है, जानता नहीं, उसके दुख और दर्द और पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करता है? या कोई पति इस तरह से है, वेदना में है, अकेलापन महसूस कर रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे रास्ता से गुजरते थे। इसको यहां पर हम लोग देखें। ऐसे सिचुएशन में इस मनुष्य ने क्या किया? ऐसी स्थिति से रहेगा तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति मनुष्य में यह मनुष्य एक चीज किया, उसने ठान लिया, भले ही इतना साल हो गए तो हो गए हैं, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। अभी भी मैं अपना आशा लगा के रखूंगा कि किसी ना किसी दिन तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा इस पानी में उतरने के लिए, बोल के वो रुका रहा वहां पर। और जब रुका रहा, उसका रिजल्ट हम लोग कुछ देखते हैं, उसको बाद में हमें चर्चा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये रुका रहा। क्या आपके साथ ऐसे कुछ है तो क्या ठहरे रहेंगे? कि परमेश्वर की उपस्थिति में फिर भी ठहरे रहेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति से मत भागिए, परमेश्वर की खोज से ना भागे। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है और खोजिए। ऐसे टाइम में अकेलापन में हृदय टूटा हुआ रहता है, मन टूटा हुआ रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। अगर आपका मन, आपका हृदय टूटा हुआ है तो आप समझ लीजिए बेस्ट ऑफरिंग आपके पास में है। उसी टूटे हुए हृदय को आंसू के साथ में परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, मेरे चैनल में आपने सुना होगा, मैं जब अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में असफल हो रहा था, मेरे मित्र लोग जो मेरे क्लासमेट लोग थे, वो लोग पास कर गए, वो लोग को कैंपस में जॉब मिल गया। स्कूल्स के फ्रेंड लोग थे, कोई कोई कुछ जॉब, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया। इस प्रकार से वो लोग चले गए। जब मैं इन बातों को सुनता था तो मैं सोचता था मेरा हालत क्या होगा, और मैं रात रात को रोता था और ऐसे अकेलापन महसूस होता था। अपना वेदना किसको बताऊं? और मैं रो रो के प्रार्थना करता था और मेरे मुंह जुबान से आवाज बाहर ना निकले, घर के लोग ना जाने कि मैं रो रहा हूं, बोल के कपड़ा को मुंह में ठूस लेता था और रो रो कर मेरे छाती में जो कपड़े होते थे भीग जाते थे और रोते रोते मैं सो जाता था, तकिया भीगा हुआ रहता था। मैं सच बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। ऐसे स्थिति परिस्थिति थी, लेकिन एक चीज मैंने बंद नहीं किया, प्रार्थना करना मैंने बंद नहीं किया। रोता था तो परमेश्वर की हुजूरी में रोना बंद नहीं किया, उसके चरणों में मैं अपने आंसू को डालने लगा। आप भी अपने आंसुओं को परमेश्वर के चरणों में डाल दीजिए, यीशु के चरणों में डाल दीजिए, देखिएगा हल्का लगेगा। प्रभु बात करेगा, वो तसल्ली देता है। हालेलुया, वो तसल्ली देता है। परमेश्वर के समान तरस खाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। परमेश्वर ही है जो हम पर तरस खाता है। वो भी रोता है। लाजर जब मर गया था, उनके बहन लोग के पास में यीशु मसीह जाता है और यीशु रोने लगता है। वचन लिखा हुआ, यीशु रोया, यीशु रोया, यीशु रोया। यीशु रोता है। हालेलुया। और कहा, मेरे मित्र को, लाजर को तुमने कहां रखा है? बोल के कब्र के पास में जाता है। प्रेज गॉड, ग्लोरी, हालेलुया, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तीसरा कैरेक्टर को देखते हैं। ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है एलाइजा। एलाइजा, एलिया, जो एक माइटी प्रॉफिट था। वो कैसे अकेलेपन में घुस गया? वो अपना जान बचा के भाग रहा था। कहां पर? हम लोग जानते हैं कि अहाब राजा के टाइम में कितने सारे जो भविष्यवक्ता थे, वो लोग को येजबेल रानी ने मरवा दिया था। बहुत लोग, ये बचा हुआ था, इसको लग रहा था मैं अकेला बचा हुआ हूं। लेकिन एक जगह देखते हैं हम लोग, जहां पर करमेल पर्वत में प्रार्थना करता है बड़े अधिकार के साथ में, और हम लोग देखते हैं आग बरसता है। फिर प्रार्थना करता है तो इतने दिन अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं होता, बारिश होता है। अथॉरिटी दिखाता है,
परमेश्वर का अधिकार को दिखाता है, वो कितना पावरफुल प्रॉफिट है, इस बात का प्रगटीकरण होता है। इसका अधिकार और पावर को जब वो दिखाता है, इसके कारण से उसको अकेलापन में जाना पड़ा, अकेलापन में जाना पड़ा। इज़बेल रानी इसको मारने के लिए उसको चुनौती दे दिया, एक चिट्ठी भेज दिया उसके पास में। इज़बेल रानी क्या लिखता है अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 19 उसका 4 से लेकर 10 आयत तक, यहां पर लिखता है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। प्रभु का दास है, बड़े अधिकार के साथ में कुछ दिनों पहले उसने आग बरसाया, प्रार्थना किया तो बारिश हुआ। अब इज़बेल रानी उसको मारने के लिए दौड़ाई, तो ये जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर एक झाऊ के पेड़ में के तले बैठा हुआ था, अकेला। इज अलोन नाउ। सोच रहा होगा ये किस प्रकार का पावर है, अभिषेक मेरे जीवन में काम कर रहा है, इतना भयंकर पावरफुल चीज मैंने दिखाया, किया मेरे द्वारा से परमेश्वर ने किया, लेकिन आज मैं अकेला हूं, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, मैं अकेला भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, इतना अकेला हो गया और डरा हुआ था कि उसने मृत्यु मांगी। हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ खा। एक स्वर्गदूत आता है, उसे उठाता है, उठ खा। उसके सिर उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा हुआ है। एक रोटी वहां पर था, रोटी लेके भी नहीं भागा था, जान बचाना। पानी जिसने बारिश करवाया है जिसके प्रार्थना से, उसके पास पानी नहीं है, पानी जुगाड़ किया परमेश्वर उसके लिए। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया, इतना थका हुआ था वो, फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ खा। फिर खाने के लिए कहा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। 40 डेज वो चला, 40 दिन वो डाला अकेले। सोच रहा है मेरा क्या होगा, मैं अपने देश लौटने नहीं पाऊंगा। और वो होरेब को चुनता है कि मैं परमेश्वर के पर्वत में चला जाऊं। अच्छा डिसीजन लेता है जब आपको अकेलापन महसूस होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहाड़ में चले जाएं। कौन सा पहाड़? होरेब पहाड़। मैं बताऊंगा होरेब पहाड़ का मतलब क्या है और होरेब पहाड़ को क्यों इसने चुना वहां पर जाने के लिए अकेलापन में। वह वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा है, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तू क्या कर रहा है? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरे वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं। तेरे भविष्यवक्ता लोग मारे गए हैं, मैं अकेला पड़ गया हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। इस प्रकार से वो कह रहा है, बिलख रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम? मालूम, एलिया जब अकेलापन महसूस किया, कोई उसके इर्द गिर्द नहीं है, तो उसने चुना होरेब पहाड़ को। क्यों होरेब पहाड़ को सुना? हमारे चैनल में शायद 1.5-2 साल पहले हमने एक मैसेज लेकर आया था, इन द डेज ऑफ एलिजा लिखा हुआ रहेगा। उसमें आप जाइएगा प्ले लिस्ट में और देखिएगा, वहां पर है ना, माउंट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिवेशन बोल के एक टॉपिक है। एक पहाड़ जहां स्पिरिचुअली हम हमारा आत्मा को एक्टिवेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसके विषय में हमने बताया है। मालूम, जब ये अकेला हो गया तो उसने वो जगह को खोजा। कौन जगह को? जहां मूसा प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करता था, किया था। होरेब पहाड़ में मूसा चला जाता था, तो अपना सीनियर का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए याद किया, क्योंकि जिस जगह में दिग्गज लोग जाके प्रार्थना करते हैं, रहते हैं, वहां पर का माहौल कुछ अलग रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ये मूसा कौन सा जमाना का व्यक्ति होरेब पहाड़ में चला जाता है, जहां पर मूसा अक्सर जाया करता था और अपने आप को रिवाइव करने के लिए वहां पर पहुंचता है। आज आपके लिए होरेब पहाड़ क्या हो सकता है? अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो पहला तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, उसको मत छोड़िए, प्रार्थना में जाइए, उसके साथ कोई प्रभु का दास को
जरूर आप मुलाकात कीजिए। उसके मुख से परमेश्वर बात करेगा, वो तसल्ली भरा बात आएगा, एक प्रोफेटिक वर्ड आएगा, एक प्रार्थना होगी उसके द्वारा से, निश्चय आप रिवाइव होने पाएंगे, आप रिवाइव होने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे टाइम में, अकेलापन में हम दूर ना भागे परमेश्वर से, लेकिन एक पहाड़ का चुनाव करें, एक व्यक्ति का चुनाव करें जिसके पास में जाए, तो उससे परमेश्वर उसके द्वारा से हमसे बातचीत करे। जैसे एलिया से परमेश्वर उस पहाड़ में परमेश्वर का वचन आया, हालेलुया, और बात किया। आमीन। चौथा कैरेक्टर हम लोग देखने पाते हैं, ये भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये एक दिग्गज है, ये एक दिग्गज है। हालेलुया। ये अकेलापन में क्यों गया मालूम? इसके सारे भाई लोग थे, अकेलापन में इसलिए गया, सब लोग उसको अकेला कर दिए, इसका दर्शन के लिए। हो सकता है आपके जीवन के लिए परमेश्वर के बहुत बड़ा उद्देश्य रखा हो और वो दर्शन दिया हो। जब वो दर्शन आपके जीवन में पूरा होने को जो दिखाई दे रहा है, तो सब लोग आपको त्याग देते हैं। हो सकता है कि आप तरक्की करने लगते हैं तो लोग आपको अकेला कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसको परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था उसके कारण से वो अकेलापन में चला गया। पहले तो भाइयों ने अलग किया, फिर ऐसा हो गया कि उसको बेच दिया गया इश्माएलियों के हाथ में, और उसके पिताजी के घर से भी अलग हो गया, उसका पिता के प्रेम से भी अलग हो गया, एकदम अकेला हो गया और जाके पोतीपर के घर में नौकर के समान रहा। देखिए उत्पत्ति उसका 37 उसके 8 में क्या कहता है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? यह कहकर, सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण, उसके दर्शन के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। उसको कितना बैर करते थे, तुच्छ जानते थे, उसको कमेंट मारते थे, डांटते थे, गाली देते थे। अपने घर में इतने भीड़ होने के बावजूद भी वो अकेला व्यक्ति था। मेरे प्यारे भाई और बहन, ओके। उत्पत्ति उसका 39 उसका 20 क्या कहता है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदगृह में, जहां राजा के कैदी बंधे थे, डलवा दिया, अतः वह उस बंदगृह में रहा। और हम लोग देखते हैं कि पोतीपर की पत्नी उसको फंसाती है, मैंने उसके साथ में वो व्यभिचार करना चाहती है, शारीरिक संबंध जोड़ना चाहती है, लेकिन ये इनकार करता है, तो उसको फंसा देती है और अकेला हो जाता है, सीधा जेल पहुंच जाता है। ना उसका बड़े भाई लोग हैं, ना उसका बाप है, ना अभी कोई इसको मित्र है, वो चला गया जेल में, अकेला लोनलीनेस। लेकिन फिर भी वचन बताता है, जेल में भी परमेश्वर उसके साथ में था, पोतीपर के घर में भी परमेश्वर था, हर जगह आप देखेंगे तो यूसुफ के साथ परमेश्वर था। क्यों? इस सारा उतार चढ़ाव होने पर भी जहां भी जाता था वो विश्वास योग्य रहता था। अगर आप अकेलापन में हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य बने रहिए, फेथफुल बने रहिए। हालेलुया। तब आपके लिए नया दरवाजा खुलेगा। उस लोनलीनेस से, उस अकेलापन से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। इतने सारे चीज होने के बावजूद भी इन चारों कैरेक्टर के जीवन में हम देखते हैं क्या होता है। अय्यूब अकेलापन में समय व्यतीत करता है, लेकिन वहां नहीं रुकता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं अय्यूब का जितना नुकसान हुआ था और वो अकेला हो गया था, परमेश्वर उसको डबल आशीष देता है। जितने उसके संपत्ति थे उसका डबल संपत्ति हो गया, जितने उसके बच्चे थे वो लोग फिर पैदा हुए। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं कि जो पत्नी छोड़कर गई थी होगी, उसको श्राप देने के लिए कही थी, जो पत्नी उसको तिरस्कार की थी, रिजेक्ट की थी, परमेश्वर उसको किस तरह से लेकर आया पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन लेकर आया, फिर से उसने पत्नी पाया। प्रेज द लॉर्ड। वही पत्नी जो छोड़कर गई थी, जो व्यक्ति वेश्या के कुंड में था, उस जगह को उसने नहीं छोड़ा, उसको थामे रहा, पकड़े रहा उस जगह को, आशा से वहीं पर टिका हुआ था। उसके लिए एक सुंदर रास्ता निकालता है। यीशु मसीह स्वयं उसके पास में आता है और उसको उस पानी में डुबो कर नहीं, उस पानी में उसको भेजकर नहीं, कुंड में भेजकर नहीं, डायरेक्ट उसको एक वचन देता है, उठ खड़ा हो, अपना खाट उठाकर चल। और वो उठता है, अपना खाट उठाकर चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया, हालेलुया, जो सोच रहा था मैं मर जाऊंगा, यजबेल मुझे मारना चाह रही है, परमेश्वर उसको कहता है ना उस पहाड़ में, ओरे पहाड़ में, यहां तेरा क्या काम जानते हैं? 3 लोगों को अभिषेक करने का असाइनमेंट उसको होमवर्क दिया, एक उसको दर्शन दिया, जा इन 3 लोगों को तुम अभिषेक करना। उसमें से एक व्यक्ति है जो राजा है, उसमें से एक व्यक्ति का अभिषेक करना जो कि प्रॉफिट हुआ उसके नीचे, एलीशा। प्रेज गॉड, हालेलुया। किस प्रकार का काम को हम लोग देखने पाते हैं। हम लोग को लगता है मैं अकेला हूं और निराश हूं, मेरा कोई भविष्य नहीं है। ये लोग अकेलापन में गुजारे हुए लोग हैं,
इनका आगे भी भविष्य, इनका एक्सटेंशन हुआ, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और जो व्यक्ति सोच रहा था मैं मर जाऊंगा, उस व्यक्ति को मरने ही नहीं दिया, ऐसे ही परमेश्वर ने उसको वंडर में उठा लिया। वंडरफुल, हालेलुया। चौथा कैरेक्टर योसेफ, जो व्यक्ति ऐसे अकेलापन में समय गुजारा है कि नहीं, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया परमेश्वर ने। उसको जेल से निकाला, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी में बैठाया, और वो भाई लोग, जो लोग उसको तिरस्कार किए थे, जो भाई लोग उसको बेचे थे, जो भाई लोग उसको घृणा करते थे, उन्हीं भाई लोगों के साथ में मुलाकात कराया। फिर मेल प्रेम से लोग साथ में रहने लगे। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को कुछ समय में कभी कभी हम लोग को ऐसे अकेलापन में जाने को देता है। हो सकता है आपके दर्शन के कारण आप अकेलापन में गए हैं, रोग के कारण से अकेलापन में गए हैं, हो सकता है आपका संपत्ति लूट गया, इसके कारण से अकेलापन में गए हैं, हो सकता है आपका बिजनेस डमाडोल हो गया, इसके कारण से आप लोनलीनेस में हैं। जब कोई भी कारण हो, परमेश्वर को ना छोड़े, पकड़े रहे, थामे रहें। हालेलुया। उसकी हुजूरी को ना छोड़े, जैसे ये लोग नहीं छोड़े और अंत में इनका आशा को पूरा किया। यिर्मयाह 29 उसका 11 को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है वो कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा बोल के कहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए दाऊद किस तरह से कहता है, भजन कर दाऊद, भजन संहिता 142 उसका 4 में यूं लिखा है, मैंने दाहिनी ओर देखा, दाऊद कहता है मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं दिखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझे कोई पूछता है। दाऊद भी अकेलापन में गुजरा, दाएं ओर देखता कोई दिखता नहीं है। कहां गए दाऊद की पत्नी, कहां गए उसके कर्मचारी, ये लोग थे कर्मचारी लोग, लेकिन फिर भी एक ऐसा अकेलापन रहता है। दाऊद इस तरह से कहता है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इससे बढ़कर क्यों हमारा अकेलापन को परमेश्वर पहचान सकता है, जान सकता है और तरस खाएगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर इस धरती में आया मनुष्य रूप धारण करके, तो वो खुद भी अकेलापन से गुजरा है। इसलिए हमारा अकेलापन जो महसूस करते हैं हम लोग, और जो पीड़ा जो महसूस करते हैं, उसको बाखूबी यीशु मसीह जानता है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 53 का 3 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे, उसको अकेला छोड़ दिए। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, उसको तुच्छ जाना गया, उसको अकेला छोड़ दिया गया। इवन क्रूस में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। एक टाइम इतना अकेलापन में गुजरा है, इवन पिता और पुत्र कभी अलग नहीं होते थे, लेकिन हमारे खातिर, हमको गले लगाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना उपस्थिति उससे हटा लिया और वो चुभने लगा उसको। इसीलिए यीशु मसीह जानता है अकेलापन क्या होता है। अगर आप पुकारेंगे तो निश्चय आपकी पुकार को सुनेगा। इब्रानी के पुस्तक 4 उसका 15 से 16 में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक, ये महायाजक यीशु मसीह है, नहीं है जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया। वो अकेलापन में भी गए, पीड़ा में गया, दर्द में गया, ओके, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। तो ग्रेस के पीछे भागिए, अनुग्रह के पीछे में भागिए। अकेलापन महसूस हुआ है, अनुग्रह के सिंहासन के पास में आइए। आपका अकेलापन में वो ही अनुग्रह आपको संभाल के रखेगा, आपको टेक के रखेगा। प्रेज गॉड, वंडरफुल मास्टर, हालेलुया। हमारा यीशु वंडरफुल है। विलाप गीत उसका 3 उसका 22 से लेकर 26 में कहता है, क्या कहता है, आपको करना क्या चाहिए ऐसे टाइम में। विलाप गीत 3 22 से लेकर 26, हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। अगर आप अकेलापन में जाते हैं तो मत सोचिए कि नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी दया अमर है, वह प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, प्रभु का सच्चाई महान है। उसने जब कहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, वो सच्चाई है परमेश्वर का। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जैसे ये व्यक्ति कह रहा है वैसे हमको भी कहना चाहिए अकेलापन में। मेरे मन ने कहा, तो मन में बात करना चाहिए। अपने आप से कभी बात की है? जब आप अकेला महसूस किए हैं तो पहला जानिए कि आपके साथ में आप हैं। प्रेज गॉड,
हालेलुया। अपने आप के साथ में आप खुद है। आप किसी से बात करना चाहते हैं ना, अपने मन में बात कीजिए, बात करेंगे। देखिए, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। जो यहोवा के बाढ़ जोहते और उसके पास आते हैं उनके लिए यहोवा भला है। तो ऐसे टाइम में भागना नहीं है, उसका बाढ़ जोहते हैं, उसके पास में आते हैं, यहोवा उनके लिए भला है, अच्छा ही करेगा। आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, भाग के परमेश्वर को हुजूरी में आइए। आमीन। यहोवा उसे उद्धार पाने की आशा, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। अकेलापन में भी यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना अच्छा है, भला है। प्रेज गॉड, वंडरफुल। कितना सुंदर रास्ता हम लोग को बताया है अकेलापन। यशायाह उसका 41 उसका 10 में यूं कहता है, परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वाह, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। किसको खोज रहा है इधर उधर? आजू बाजू में कोई नहीं है ना? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। और सहायता जब खोजते हैं तो हम लोग पहला सहायता किसको खोजना चाहिए और इजीली मिलेगा, उसके विषय में वचन बोलता है। भजन संहिता 46 उसको 1 to 3, 1 से लेके 3 क्या कहते हैं? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में, अकेलापन में, मैं जोड़ के बता रहा हूं, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, अकेलापन में अति सहज से मिलने वाला दोस्त है। ओके, हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पहाड़ उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, कुछ भी उथाल पुथाला आजू बाजू में होता रहे, ओके, कोई चिंता नहीं। पहाड़ समुद्र में के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, ये सब कुछ भी हो जाए, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, दुख तकलीफ संकट और अकेलापन में अति सहज से मिलने वाला मित्र है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। अलग अलग सिचुएशन में बड़े बड़े दिग्गज लोग हम लोग देखे अकेलापन में थे, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट सबको देख रहे हैं, अंत में उसका रिजल्ट भला ही हुआ है, भला ही हुआ है। फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा, जो यहोवा के बाढ़ जोहते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा के उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है, चुपचाप रहना भला है। कोई नहीं जा पूछता है ना, साइलेंट रहिए, यहोवा का बाढ़ जोहते रहिए, चुपचाप रहना भला है, चुपचाप रहना भला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आर यू अलोन? मैं बोलना चाहता हूं, अगर अकेला महसूस हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं। एक तो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो अपने बेटे यीशु के लहू के दर से आपको खरीद लिया है, मोल लिया है। वो आपके साथ में निरंतर चलता है, भले आप देखने नहीं पाते हैं, लेकिन वो आपके साथ में, आपके घर में है। आप जहां जाते हैं वो आपके साथ में रहता है। आमीन। प्रभु वचन में अधिकाई से आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, लॉर्ड ऑलमाइटी, हमारा कोई भी भाई या बहन इस समय जो मैसेज को सुना प्रभु परमेश्वर पिता, उसके अंदर में हो सकता है अकेलापन महसूस हो रहा है प्रभु जी, किसी कारणवश उनके मित्र छोड़ दिए हैं, एक ऐसा स्थिति परिस्थिति है जो कि कोई पूछता नहीं है प्रभु जी। हो सकता है प्रभु परमेश्वर पिता इस समय वो चार्मिंग नहीं रहा प्रभु जी, आज कोई पूछता नहीं है लॉर्ड, लेकिन प्रभु जी आपका महिमा हमारे श्रोताओं के ऊपर में रहने पाए प्रभु जी, टूटे हुए दिल के ऊपर में रहने पाए प्रभु जी। लॉर्ड ऑलमाइटी, आप एक माता के समान उनके संग साथ रहिए। क्या माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? हाँ, ऐसा तो हो सकता है, परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, तूने कहा है आइज़ा 49:15 में लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता, इसीलिए हमारे जितने श्रोता लोग हैं प्रभु जी, उनको तो तसल्ली दे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके साथ चला फिरा कर प्रभु परमेश्वर पिता, उनको ब्लेस कर प्रभु परमेश्वर पिता, और अपने हुजूरी से उनको नवाज प्रभु, ताकि उनका हृदय आनंदित हो जाए, मन आनंदित हो जाए, कुंठित ना होने पाए प्रभु जी। अकेलापन से बाहर निकाल और दिशा दिखा प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु जी का आशीषित जीवन दे प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड
गॉड ऑलमाइटी किसी को भी नष्ट होने ना दे प्रभु परमेश्वर पिता। जिस तरह से अय्यूब को डबल पोर्शन का आशीष दिया, आप इनको डबल पोर्शन का आशीष दिए। जिस तरह से यूसुफ को प्रभु परमेश्वर पिता आपने ऊंचा उठाया, इनको ऊंचा उठाइए प्रभु परमेश्वर पिता। बेतसदा के कुंड में जो व्यक्ति था प्रभु परमेश्वर पिता, उसके लिए प्रभु जी एक अलग रास्ता आपने निकाला प्रभु जी, और प्रभु जी उसके जीवन में गवाही उठा रहा है, वैसे इनके जीवन में गवाही उठा रहा प्रभु परमेश्वर पिता। एलिया मृत्यु के तराई से होकर गुजर रहा था प्रभु जी, लॉर्ड उनके लिए आपने परमेश्वर पिता मृत्यु का भय को दूर कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसा ही हमारे श्रोताओं के लिए कीजिए प्रभु जी, आपके बच्चों के लिए कीजिए, हमारे के लिए कीजिए प्रभु जी। ब्लेस कर कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला सप्ताह मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हो जाता है तो अपलोड कर दिया जाएगा और हमारा स्टेटस में आपका पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। प्रार्थना कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूं प्रचार करने के लिए, एक प्रोग्राम है, आप हमको प्रार्थना सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।